हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू तैयारी ऑनलाइन। मैं सुधा। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 का तीसरा अध्याय बस की यात्रा का प्रश्न अभ्यास करने वाले हैं। बच्चों, बस की यात्रा पर वीडियो बनाया जा चुका है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे अवश्य देखें। बस की यात्रा जो है वह लिखा गया है हरिशंकर परसाई जी के द्वारा। हरिशंकर परसाई। बच्चों, यह हरिशंकर परसाई जी की व्यंग रचना है। व्यंग रचना किसे कहते हैं ये तो आप लोग जानते ही होंगे, क्योंकि जब हम बस की यात्रा व्यंग रचना को पढ़ रहे थे तो आपको बताया था कि व्यंग किसे कहते हैं, व्यंग रचना क्या होता है। और इसका जो आरंभ है वह हरिशंकर परसाई जी ने ही की थी। यदि आपको याद नहीं है तो चलिए एक बार फिर से हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। व्यंग शब्द का अर्थ होता है बच्चों हंसी मजाक। तो यह जो रचना है बस की यात्रा वह हंसी मजाक पर ही आधारित है। इसमें लेखक अपना व्यक्तिगत अनुभव साझा करते हैं और एक बार की बात बताते हैं कि वह एक बार एक बस से यात्रा कर रहे थे और पन्ना जा रहे थे और बस की हालत बहुत ही जर्जर थी, यानी बस बहुत ही बुरी हालत में थी, ना चलने की हालत में। तो इस दौरान उन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन को भी याद किया कि लगता है यह बस उस समय की है। और उन्होंने परिवहन निगम पर यह व्यंग किया कि वह किस प्रकार से एक खराब बस, एक जर्जर हालत में पड़ी हुई बस को भी सड़क पर चला रहे हैं, उसकी सही से देखभाल नहीं कर रहे, उसकी मरम्मत नहीं कर रहे और जो बस में सवार लोग थे वह उनकी फिक्र भी नहीं कर रहे कि अगर बस को कुछ हो गया तो उसमें सवार लोगों का क्या होगा। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने अनुभव को हमारे साथ साझा किया है। यह जो बस की यात्रा व्यंग रचना है काफ़ी हास्यास्पद है। जब आप इसे पढ़ेंगे या इस पर बने हुए वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। चलिए देर न करते हुए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। पहला है कारण बताएं। अब यहाँ जो पहला प्रश्न है उसमें आपको कारण बताना है। प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, कंपनी के हिस्सेदार। तो जो बस कंपनी थी उसमें जो काम करने वाले लोग होते हैं उसे यहाँ पर लेखक ने कंपनी के हिस्सेदार के रूप में बताया है। अब लेखक को उन पर बहुत ही दया आ रही थी कि किस प्रकार वह एक खराब बस को चला रहे हैं। उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे। लेखक के मन में बस कंपनी के हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा इसलिए जाग गई कि वह टायर की स्थिति से परिचित होने के बावजूद भी बस को चलाने का साहस जुटा रहे थे। उन्हें पता था कि बस बहुत ही ख़राब है, उसका टायर जो है वह बेकार है, फिर भी उसे चला रहे थे। कंपनी का हिस्सेदार अपनी पुरानी बस की खूब तारीफ कर रहा था। अर्थ मोह की वजह से आत्म बलिदान की ऐसी भावना दुर्लभ थी जिसे देखकर लेखक हतप्रभ हो गया और उनके प्रति उनके मन में कंपनी के हिस्सेदार के लिए श्रद्धा भाव उमड़ता गया। श्रद्धा भाव कहने का अर्थ यहाँ पर है बच्चों, लेखक को अब उन लोगों पर दया आने लगी कि किस प्रकार इस खराब बस को वो चला रहे हैं। लेखक को तो उनके साहस और बलिदान की भावना को देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्हें किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। तो ये रहा बच्चों पहले प्रश्न का उत्तर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी। तो जब लेखक को उनके कुछ रिश्तेदार बस स्टैंड पे छोड़ने आए तो उन्होंने उनसे कहा कि तुम इस बस से सफ़र मत करो। बस को देख कर के ही ऐसा लग रहा था कि न जाने बस कब ख़राब हो जाए, कहाँ ख़राब हो जाए, इसके साथ कब कौन सी दुर्घटना घट जाए। तो इस वजह से उनके साथ आए लोग उन्हें मना कर रहे थे, यह सलाह दे रहे थे कि तुम इस बस से यात्रा न करो। उत्तर लिखेंगे, लोगों ने लेखक को यह सलाह इसलिए दी क्योंकि वे जानते थे कि बस की हालत बहुत ख़राब है। बस का कोई भरोसा नहीं कि वह यह कब और कहाँ रुक जाए। इसके ठीक होने की भी संभावना कम है। शाम बीतते ही रात हो जाती है और रात रास्ते में
कहाँ बितानी पड़ जाए कुछ पता नहीं। उनके अनुसार यह बस डाकिन की तरह थी, यानी एक ऐसी बस जो ना जाने कब किस समस्या में लोगों को पहुंचा दे। तो बच्चों इसीलिए यहाँ पर डाकिन शब्द का प्रयोग जो है वह लेखक करते हैं। तीसरा प्रश्न है, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं, लेखक को ऐसा क्यों लगा? बच्चों क्यों लगा? क्या आप लोगों ने बस की यात्रा पर बनी हुई वीडियो को देखा है? नहीं देखा तो उसे अवश्य देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना तो बिल्कुल ना भूलें। अब देखिए, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं, लेखक को ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि बस पूरी तरह से खराब थी, सारी चीज़ें टूटी फूटी थी, इस वजह से ऐसा लग रहा था लेखक को। देखिए लिखेंगे, लेखक ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जब बस चालक इंजन स्टार्ट किया तो उस समय बस के इंजन में कंपन होना चाहिए था, पर यहाँ तो पूरी बस ही झनझनाने लगी। लेखक को ऐसा प्रतीत हुआ कि पूरी बस ही इंजन है, मानो वह बस के भीतर न बैठकर इंजन के भीतर बैठे हुए हैं। अर्थात इंजन के स्टार्ट होने पर इंजन के पुर्जों की भांति बस के यात्री हिल रहे थे, पूरी बस में कंपन हो रहा था, यहाँ तक कि खिड़कियों के कांच भी पूरे शोर से हिल रहे थे। चौथा प्रश्न है बच्चों, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है? लेखक को यह सुनकर के हैरानी हुई। अब लेखक जब उस बस के जो हिस्सेदार थे उनसे यह बात सुना कि यह बस तो अपने आप चलती है, तो उन्हें आश्चर्य होने लगा, क्योंकि जो बस बिल्कुल ख़राब हालत में थी वो अपने आप कैसे चलेगी? उसे चलाना तो बहुत ही मुश्किल का काम है। लेकिन जब उन्होंने ऐसा सुना तो उन्हें हैरानी हुई। देखिए उत्तर लिखेंगे, बस की वर्तमान स्थिति देखते हुए इस प्रकार का आश्चर्य व्यक्त करना स्वाभाविक था। देखने में लग नहीं रहा था कि बस चलती भी होगी, परंतु जब लेखक ने बस के हिस्सेदार से पूछा तो उसने कहा चलेगी ही नहीं, अपने आप चलेगी। इस बात को सुनकर लेखक बिल्कुल हैरान रह गए कि भाई ऐसी बस चलेगी कैसे, उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था। अगला प्रश्न है, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? तो बच्चों लेखक पेड़ को अपना दुश्मन क्यों समझ रहे थे? क्योंकि बस की हालत ख़राब थी और उन्हें ऐसा लग रहा था कि बस अगर किसी पेड़ से टकराई तो कहीं वह खाई में न गिर जाए, किसी तालाब में न गिर जाए, कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए। बस इसीलिए वह बहुत ज़्यादा परेशान थे और वह हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहे थे। उत्तर लिखेंगे यहाँ पर, बस की जर्जर अवस्था से लेखक को ऐसा महसूस हो रहा था कि बस की स्टीयरिंग कहीं भी टूट सकती है तथा ब्रेक फेल हो सकता है। ऐसे में लेखक को डर लग रहा था कि कहीं उसकी बस किसी पेड़ से न टकरा जाए। एक पेड़ निकल जाने पर वह दूसरे पेड़ का इंतजार करता था कि बस कहीं इस पेड़ से न टकरा जाए। यही वजह है कि लेखक को हर पेड़ अपना दुश्मन लग रहा था कि बस अनियंत्रित होकर कभी भी इनसे टकरा सकती है, तो इस बात का डर था उन्हें। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में, किस उद्देश्य से तथा कब हुआ? इतिहास की उपलब्ध पुस्तकों के आधार पर लिखिए। तो बच्चों इसमें जैसा कि आपको पहले ही बताया है कि लेखक ने बस को देख करके असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में बात की थी। तो देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वह गांधी जी के नेतृत्व में 1930 में चलाया गया था। तो बच्चों सबसे पहले आप यह जान लें कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का अर्थ क्या होता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कहने का अर्थ है बच्चों किसी चीज़ का विनम्रता के साथ तिरस्कार या उल्लंघन करना। तो उस समय हमारे देश में अंग्रेज़ों का शासन था और देशवासी चाहते थे कि वह किसी भी प्रकार से अंग्रेज़ों को अपने देश से खदेड़ भगाए।
तो गांधी जी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया। देखिए इसका उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1930 में अंग्रेजी सरकार से असहयोग करने तथा पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए किया गया था। भारतीय समाज वैसे ही गरीबी में दिन बिता रहा था। वे मुश्किल से नमक रोटी खाकर गुजारा कर रहे थे। अंग्रेजी सरकार ने नमक पर भी टैक्स लगा दिया था। तब इससे नाराज होकर गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च करके नमक कानून को तोड़ा। तो बहुत सारे ऐसे आंदोलन बच्चों चलाए गए थे जिससे अंग्रेज हमारे देश को छोड़ करके अपने देश को वापस चले जाएं। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार ने किस रूप में किया? लिखिए। तो अब यहाँ जो है वह व्यंग्यकार बस की यात्रा में सविनय अवज्ञा शब्द का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं? तो देखिए उत्तर लिखेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में सरकारी आदेशों का पालन न करने के लिए किया गया था। इसमें अंग्रेजी सरकार के साथ सहयोग न करने की भावना थी। लेखक ने सविनय अवज्ञा का उपयोग बस के संदर्भ में किया है। क्यों किया है? क्योंकि बस की भी वैसी ही स्थिति थी, बस भी बिल्कुल खराब थी। तो लेखक कहते हैं कि वह इस प्रतीकात्मक भाषा के माध्यम से यह बताना चाह रहे थे कि बस विनयपूर्वक अपने मालिक व यात्रियों से उसे स्वतंत्र करने का अनुरोध कर रही थी। जिस तरह अंग्रेजों की दमनपूर्वक नीति के खिलाफ भारतीय जनता विनयपूर्वक संघर्ष के लिए आगे बढ़ रही थी, उसी तरह यह खटारा बस भी जर्जर होने के बावजूद चलती जा रही थी और वह चाहती थी कि अब बस का जो मालिक है वह उसे स्वतंत्र कर दे। अगला प्रश्न बच्चों, भाषा की बात। तो अब यहाँ भाषा से संबंधित प्रश्न है। देखिए प्रश्न है बस, वश, बस, 3 शब्द हैं। इनमें बस सवारी के अर्थ में है, वश अधीनता के अर्थ में है और बस जो है वह पर्याप्त, कहते हैं बस बहुत हो चुका यानी पर्याप्त यानी काफ़ी के अर्थ में है। तो यहाँ पर जैसे बस से चलना होगा, मेरे बस में नहीं है, अब बस करो, तो इस प्रकार से तीनों बस का प्रयोग किया गया ना। तो यहाँ कहा जा रहा है कि उपयुक्त वाक्यों के समान वश और वश शब्द के 2-2 वाक्य बनाना है आपको। तो इन शब्दों से 2-2 वाक्य आपको बनाने हैं। कैसे बनाएंगे देखिए। पहला बस सवारी के अर्थ में, तुम्हारी देरी के कारण मेरी बस निकल गई, यानी तुमने जो लेट किया ना बस ही छूट गई। दूसरा बनाएंगे जब तक बस नहीं आती यहीं खड़े रहो। उसके बाद है कौन सा शब्द? वश यानी अधीनता के अर्थ में। तो बच्चों यहाँ हम लिखेंगे आजकल के बच्चों को समझाना सबके वश की बात नहीं। और दूसरा लिखेंगे भगवान की करनी मनुष्य के बस में नहीं है। और तीसरा जो बस था उसका क्या अर्थ था? तीसरा बस सिर्फ यानी मात्रा के अर्थ में। तो बस करो, कितना खाओगे? बस करो, इतना काफ़ी है। तो यहाँ पर किस सेंस में था? सिर्फ या मात्रा के अर्थ में। तो हमने इस प्रकार से तीनों बस का प्रयोग कर लिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों इस अध्याय से संबंधित यदि कोई प्रश्न आपके मन में आ रहा हो या कोई सुझाव आप हमें देना चाह रहे हो तो कमेंट में अवश्य दें। वीडियो पसंद आ रहा हो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना तो बिल्कुल ना भूलें। अगला प्रश्न हमारा है, हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इस कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। ऊपर दिए गए वाक्यों में ने, की, से आदि वाक्य के 2 शब्दों के बीच संबंध स्थापित कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को कारक कहते हैं। इसी तरह 2 वाक्यों को एक साथ जोड़ने के लिए की का प्रयोग होता है। कहानी में से दोनों प्रकार के 4 वाक्यों को चुनिए।
तो जब तक आप कहानी नहीं पढ़ेंगे, उस पर बने हुए वीडियो को नहीं देखेंगे बच्चों, तब तक आप कैसे चुन पाएंगे कारक शब्द से संबंधित वाक्य को। देखिए उत्तर लिखेंगे, यह समझ में नहीं आता कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। तो यहाँ पर दो वाक्यों को कौन जोड़ रहा है? की जोड़ रहा है। उसी तरह दूसरा है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। तो यहाँ नई नवेली बसों को कहा गया है और दूसरे बसों से इसकी तुलना की गई है कि उससे ज़्यादा विश्वसनीय है ये। तीसरा जो वाक्य है वह है, यह बस पूजा के योग्य है। देखिए यहाँ के से जोड़ा गया है। उसके बाद बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उस बस में जा रहे थे। तो हमें का, के, की, ने, से आदि का प्रयोग, आदि के प्रयोग वाले वाक्यों को ढूंढ करके लिखना था। तो यहाँ देखिए इन सब का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से आप वाक्यों को ढूंढ करके लिख सकते हैं। आप इसके अलावा अन्य वाक्यों को ढूंढ करके लिखें और हमें कमेंट में बताएं। अगला प्रश्न है, हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। दिए गए वाक्यों में सरकना और रेंगना जैसे क्रियाएं दो प्रकार की गतियां दर्शाती हैं। ऐसी कुछ और क्रियाएं एकत्र कीजिए जो गति के लिए प्रयुक्त होती हैं, जैसे घूमना इत्यादि। उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो बच्चों सरकना यानी धीरे धीरे चलना। तो देखिए बच्चों टहलना, एक शब्द क्या है? टहलना। तो यहाँ हम वाक्य क्या बना सकते हैं? बनाएंगे, दादाजी को टहलना अच्छा लगता है। दूसरा चलना, चलना से क्या वाक्य बना सकते हैं? चलना सेहत के लिए बहुत लाभदायक है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें बच्चों। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। मिलते हैं अगले अध्याय के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।